भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पैसन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरं सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में प्रातःकाल की शुभ वेला में उपस्थित हैं और प्रतिदिन भगवत गीता ज्ञान की चर्चा का श्रवण करते हैं और विगत दिनों की तरह से ही आज का सत्र भी समय से संचालित हो रहा है। ये भगवान श्री गोविंद की विशेष कृपा है और वे हम पर नित्य दया कर रहे हैं। उनकी दया का जो भाव है उसका कभी अभाव नहीं होता, सदैव दया रहती है। ऐसी दया जो अविरल गति से हम सभी पर निरंतर पड़ती है और उसका प्रभाव भी दिखता है, जैसे सूर्य के प्रकाश का प्रभाव दिखता है और जब सूर्य अधिक तापक्रम से हमको तप्त करता है तो उसका प्रभाव दिखता है। वैसे ही भगवान श्री गोविंद की जो दया है, कृपा है, उसका प्रभाव भी दिखता है कि हम लोग समय से आते हैं और समय से भगवत गीता ज्ञान की चर्चा करते हैं। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। कल हम सभी ने भगवत गीता के अध्याय संख्या 16 और श्लोक संख्या 2 पर चर्चा की थी। श्री भगवान ने इस श्लोक संख्या 2 में दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुषों के 11 लक्षणों का वर्णन किया और कहा, अहिंसा, सत्यम, क्रोधस्त्यागः, शांतिर्पैशुनम, दया, भूतेषु अलोलुप्तम, मार्दवम, ह्री चापलम। हे अर्जुन, जो दैवी संपदा को प्राप्त हुए महापुरुष है उनके अंदर अहिंसा का भाव रहता है, सत्य रहता है, क्रोध नहीं रहता है, त्याग की भावना रहती है, परम शांति रहती है, दूसरों की निंदा नहीं करते हैं और समस्त प्राणियों के प्रति दया और कृपा रहती है तथा और अगर विषयों का संयोग कभी हो जाए तो उसमें आसक्ति नहीं रहती है, कोमलता रहती है। शास्त्र के प्रतिकूल जो कार्य हैं उनमें लज्जा का अनुभव रहता है और अनावश्यक चेष्टाएं क्रियाएं नहीं करते हैं। तो ये 11 गुणों का वर्णन श्री भगवान ने श्लोक संख्या 2 में किया। तो हम सभी ने इसमें से जो 4 जो इसके पूर्वार्ध अंश में 4 जो लक्षण हैं, अहिंसा, सत्य, अक्रोध और त्याग, इन 4 लक्षणों में पर हमने विगत सत्रों में चर्चा की और आज जो लक्षण है शांति का है। शांत, तो ये भी
दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष का विशेष लक्षण है शांति, जिसको श्री भगवान ने कहा शांति रहती है। शांति रहती तो शांत रहता है, और अशांति होती है तो अशांत रहता है मनुष्य, यही बात तो है। तो आज हमारी जो व्याख्या है वह शांति पर होगी। तो श्री भगवान ने कहा दैवी संपदा को प्राप्त मनुष्य पूरी तरह से शांत रहता है। अब इसकी शांत क्या है? तो इसका जो प्रतिकूल, शांति का जो प्रतिकूल शब्द है अशांति। तो जब हम अशांति पे चर्चा करेंगे तो आप शांति के भाव को समझ जाएंगे। जैसे हम जब अज्ञान पे चर्चा करते हैं तो आप ज्ञान के भाव को समझ जाते हैं कि ज्ञान क्या है। अज्ञान पर जब कहीं विशद चर्चा होती है तो उससे जो है ज्ञान का स्वरूप स्वतः ही उद्भवित होता है, प्रस्फुटित हो जाता है। वैसे ही जब अशांति की चर्चा होती है तो उसके जो प्रतिकूल भाव में है, शांति जिसे कहते हैं, तो उसका भाव उद्भवित होता है, हमें समझने में सहजता रहती है। तो हम पहले अशांति के संबंध में चर्चा करेंगे, उसके पश्चात अशांति के भाव का आश्रय लेकर के शांति के भाव को समझाने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं। जैसे कभी कभी वातावरण में आंधी आ जाती है और तेज वेग से हवाएं चलती हैं। आंधी आने पर जो हवाएं हैं उनकी गति तेज हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि जब गति तेज होती है तो हम सभी मनुष्य उस वायु की प्रबलता को देख करके और स्वयं को संयत करते हैं कि वायु प्रबल है तो आंधी आने की संभावना है। और जब आंधी आती है तो आपने देखा होगा कि जो भी वस्तुएं और व्यक्ति उसके संपर्क में आते हैं तो आने पर हमारे अंदर एक विशेष प्रकार की हलचल आरंभ हो जाती है। वस्तुओं में हलचल आरंभ होती है। तो जो वस्तुएं हल्की होती हैं तो वे वस्तुएं स्वतः उड़ करके दूर जाके गिरती हैं, और जो थोड़ी भारी होती हैं तो वो भी अपनी स्थिति से थोड़ा आगे बढ़ जाती हैं। और जैसे मजबूत मकान है, भवन है, तो उन पर तेज आंधी का और जो तीव्र गति से हवा चल रही है उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो तीन स्थितियां हो गई यहाँ पे। एक, तेज वायु का जो प्रभाव है वह हल्की वस्तुओं पर पृथक प्रकार से होता है, और उससे जो थोड़ी भारी वस्तुएं हैं तो उन पे तेज वायु का जो प्रभाव है वो उतना अधिक नहीं होता है, होता तो है। और जो
बहुत भारी वस्तुएं हैं तो उन पर तेज वायु का प्रभाव नहीं होता। वो तेज वायु के प्रभाव को सहन करने में समर्थ होते हैं। तो पृथक पृथक स्थितियां आपको बताई। वैसे ही जब समुद्र में तेज लहरें चलती हैं तो समुद्र का जो तट होता है वहाँ पर हलचल आरंभ हो जाती है और उस जल, समुद्र के जल का वेग जितना प्रबल होता है तो उसकी प्रबलता के आधार पर तट पर हलचल होती है और हम सभी लोग जो तट पर होते हैं तो वह सजग हो जाते हैं। तो ये जल का प्रभाव है। वैसे ही मनुष्य के जीवन में अनेक झंझावात आते हैं और जितनी मात्रा में झंझावात की प्रबलता होती है उतनी ही मात्रा में मनुष्य अशांत रहता है, अशांत हो जाता है। एक स्थिति तो ये है कि सामान्य रूप से जीवन चल रहा है, तो सामान्य रूप से जब जीवन चल रहा है तो उसमें थोड़ी सी शांति रहती है मन में, अशांति का भाव नहीं रहता। और जैसे ही परिस्थितियां प्रतिकूल हुई, जैसे ही परिस्थितियां प्रतिकूल थोड़ी सी हुई तो मन में स्वतः ही अशांति का भाव आता है। इसका अनुभव तो हम सभी ने किया होगा। तत्काल अशांति आती है। जैसे ही परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं वैसे ही मन अशांत होता है। परिस्थितियां तो प्रतीत नहीं होती, केवल वह हमको आभासित होती हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल हुई तो प्रतिकूल परिस्थितियों का जो प्रभाव है वह हम पे देखा जाता है और हम अशांत हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है और किसी व्यक्ति के जीवन में जीवन शांतपूर्वक चल रहा हो और प्रत्येक स्थिति अनुकूल हो और कभी कोई ऐसी घटना घट जाए, तो उसके जीवन में प्रतिकूलताएं उत्पन्न हो जाती हैं और जैसे ही प्रतिकूलताएं उत्पन्न हुई तो उसका जो शांत स्वभाव था वो शांत स्वभाव अशांत हो गया। प्रतिकूल के परिस्थितियों की प्रतिकूलता से जो आपके अंदर शांति थी वह विलुप्त हो गई। अब आप अशांत हो गए। तो अब जितनी मात्रा में, अधिक मात्रा में परिस्थितियां प्रतिकूल हैं तो उतनी ही अधिक मात्रा में हमारे अंदर अशांति का भाव स्वतः प्रकट होता है। इसे प्रकट नहीं करना पड़ता। अशांति का जो भाव है वह स्वतः प्रकट हो जाता है, हम अशांत हो जाते हैं। तो अब ये स्थिति है कि हमारी जो परिस्थितियां हैं वो किस मात्रा में प्रतिकूल हैं, किस मात्रा में प्रतिकूल हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों का जो प्रभाव है वह हमारे मन को धीरे धीरे शांत करता है। जैसे हमारे पास कुछ धन है
और वो धन किन्हीं कारणों से समाप्त हो जाए, हमारे परिवार का कोई सदस्य अस्वस्थ हो जाए, बीमार हो जाए, तो जो धन संग्रहित किया गया है उसका क्षय होता है। इसमें दो बातें आ गई। एक तो परिवार के सदस्य के की अस्वस्थता की बात की, वो स्वस्थ नहीं हो रहा है, और दूसरी बात ये है कि धन का क्षय हो रहा है, धन की हानि हो रही है। अब दो बातें उत्पन्न हो गई यहाँ पे, और हम अपने परिवार के सदस्य को यदि स्वस्थ कराने की इच्छा रखते हैं तो अब धन का अभाव हो गया, तो धन की व्यवस्था में संलग्न होते हैं तो पुनः अशांत हो जाएंगे, शांति नहीं रहेगी उसमें। अशांति का देखिए भाव बढ़ रहा है। धन की व्यवस्था किसी कारण हुई, धन की व्यवस्था किसी प्रकार की गई, और जितनी अधिक मात्रा में धन की व्यवस्था की गई उतनी ही अधिक मात्रा में हम अशांत हो गए। अब धन की व्यवस्था हुई, उसके रोग के निवारण का उपाय और चिकित्सा आरंभ हुई। चिकित्सा चली और चलने के पश्चात उसकी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। तो आपका पारिवारिक सदस्य भी चला गया और आपका धन भी चला गया। तो ये जो दोनों परिस्थितियां हैं, इन दोनों परिस्थितियों ने आपको अशांत कर दिया, मन में विशेष प्रकार की हलचल उत्पन्न कर दी। तो एक हमने ये उदाहरण दिया आपको कि मनुष्य अशांत कैसे होता है। एक तो वस्तुओं के क्षय और हानि से मनुष्य के अंदर अशांति आती है। दूसरा, धन के क्षय से मनुष्य के अंदर अशांति आती है। तीसरा, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य चला जाए तो भी अशांति आएगी। हमारे पास जो संपत्ति है वो समाप्त हो जाए तो भी अशांति आएगी। हमारे पास जो पद है उस पद के चले जाने की संभावना हो, आशंका प्रकट हो जाए तो भी अशांति है, और पद चला जाए तो भी अशांति है। और हम जिन विषयों का निरंतर सेवन कर रहे थे, हम जिन विषयों का निरंतर सेवन कर रहे थे, उन विषयों के सेवन में कोई बाधा अवरोध आ जाए तो अशांति है। क्योंकि हमको विषयों के संयोग से सुख का आभास हो रहा था, और जैसे ही विषयों के संयोग में कोई अवरोध आया, बाधा उपस्थित हुई, तो हमारा जो मन है वह स्वतः ही अशांत हो जाता है। अब देखिए पृथक पृथक परिस्थितियां हैं। एक तो धन की हानि से अशांति, संपदा की हानि से अशांति, ऐश्वर्य प्रतिष्ठा की हानि से अशांति, और पद के हानि से अशांति, विषय भोगों के संयोग में बाधा पड़ने पर हमारे मन में अशांति का भाव आता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि जब
धन का क्षय होता है तो अशांति का भाव है, और फिर हम उसको प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। क्या करते हैं? उस धन को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। तो चेष्टा में हमें सम करना पड़ता है, युक्ति लगानी पड़ती है, साधन करना पड़ता है, फिर भी मन अशांत हो गया। और अगर यदि हम कोई प्रयास करें और प्रयास में सफलता न मिले तो एक विशेष प्रकार की अशांति मन में प्रकट हो जाती है, शांति नहीं रहती वहाँ पे। हमारा जो प्रयत्न है वह प्रयत्न जब उचित परिणाम नहीं देता है, उचित परिणाम नहीं देता है, तब भी मन में अशांति होती है। एक तो वस्तुओं के क्षय होने पर, स्थितियों के क्षय होने पर, विषय भोगों का वियोग होने पर अशांति होती है। और दूसरी बात यह है कि परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं किन्हीं कारणों से तो भी अशांति है। तो ये सब अशांति के जो विशद कारण हैं जिन पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, अब आप ये विचार करें कि हम अशांत क्यों रहते हैं, या क्या अशांत नहीं रहते हैं, ये विचार करें आप। हमारे अंदर कितनी मात्रा में शांति है और कितनी मात्रा में अशांति है। क्या हम अशांत रहते हैं या कभी किन्हीं परिस्थितियों को देखकर अशांत हो जाते हैं, और वह अशांति हमारे जीवन में कितनी मात्रा में रहती है, इसका भी हमको, इस तथ्य का भी हमको ज्ञान रहता है। अशांति का परिणाम क्या होता है? अशांति और तनाव का जो परिणाम है वह अनेक प्रकार के रोगों के स्वरूप में हमारे समक्ष प्रकट होता है। तो ये जो संसार से संलग्नता है, संसार से जितनी अधिक संलग्नता होगी उतनी ही अधिक मात्रा में अशांति आपके मन में रहेगी। संसार से जितनी आसक्ति होगी, और क्योंकि संसार को प्राप्त करने में हमें प्रयत्न भी करना पड़ता है, और उसको, संसार को में जो प्राप्त हुआ है उसको बनाए रखने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, और वो नष्ट न हो जाए इसके लिए भी विशेष प्रयास होता है। और जितना अधिक प्रयास होता है, जितना अधिक प्रयास होता है उतनी ही अधिक मात्रा में हमारे जीवन में अशांति आती है। अब ये विचार करें आप कि हम सभी साधक हैं, हम श्री भगवान की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में क्यों अशांति है? हम शांत क्यों नहीं होते? तो हमारे जीवन में इसीलिए शांति है क्योंकि हमने सांसारिक वस्तुओं और स्थितियों को अपने अनुकूल रहने की इच्छा व्यक्त की है, और हम चाहते हैं कि हमारे परिस्थितियां हमारे अनुकूल रहें। लेकिन परिस्थितियां अनुकूल रहें इस पर हमारा कोई वश नहीं है, परिस्थितियों की अनुकूलता पर हमारा कोई वश नहीं है।
परिस्थितियां कब प्रतिकूल हो जाएंगी ये भी हमको ज्ञात नहीं है, और जो परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं वह भी हमारे कर्मों के परिणाम से ही होती हैं। हमारे जो कर्म है, पूर्व के कर्म है, वह ही प्रकट होकर के परिणाम देने लगते हैं, और परिणाम जो देते हैं तो परिणाम देने पर हमको प्रतिकूलता का आभास होने लगता है, और जैसे ही प्रतिकूलता का आभास हुआ या प्रतिकूलता की संभावना हमको दिखी, वैसे ही मन में अशांति का प्रादुर्भाव होना निश्चित है। तो अब यहाँ पर ये बात उठती है कि हम जो भी परिणाम है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे हवाएं तेज चलती हैं या धीमी चलती हैं या आंधी आती है, प्रकृति के द्वारा जो भी इस प्रकार के कार्य होते हैं उन कार्यों को रोकने के लिए हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। विशेष बात, हमारे पास सामर्थ्य, परिस्थितियां जो हैं वह प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार, प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार प्रकट होती हैं, संचालित होती हैं, और ये प्रकृति की बहुत विशद व्यवस्था है, बड़ी व्यवस्था है, जिसका हम अंग हैं। छोटी परिस्थिति प्रतिकूल हुई, वैसे ही अशांति आ गई। तो अशांति का जो भाव है वह प्रत्येक मनुष्य के जीवन में रहता है। रहता इसलिए है क्योंकि हमारी संसार में संलग्नता है, और जिस मात्रा में संलग्नता होती है, जिस मात्रा में आसक्ति होती है, उसी मात्रा में प्रतिकूलता के समय हमको अशांति मिलती है, शांति के भाव का विनाश होता है। अब साधक क्या करता है? साधक का ये कार्य होता है कि वो संसार में जो कुछ घटित हो रहा है, जो घटित हो रहा है, उसको वो शांत भाव से देखता है। हवा तेज चल रही है, धीमी चल रही है, और आंधी आ रही है, तो ये सब प्रकृति के द्वारा होता है। और उस हवा की जो गति है उसको साधक शांत भाव से देखा करता है। वैसे ही हमारे से संबंधित जो परिस्थितियां हैं उनको भी साधक शांत भाव से देखता है। वह उनसे अपनी संलग्नता नहीं बनाता, उनसे कभी संलग्न होने का प्रयास नहीं करता। उसका एक ही विचार रहता है कि जो स्थितियां चल रही हैं, जो स्थितियां चल रही हैं वह ठीक है। चूँकि उसका संचालन हमारे द्वारा नहीं होता, उसका संचालन कहीं और से होता है, तो हम चूँकि परिस्थितियों को अनुकूल और प्रतिकूल रूप में प्रकट करने में हमारी कोई भूमिका नहीं है, वो कहीं से और प्रकट होती हैं। तो जब कहीं से और प्रकट होती हैं और व्यवस्था के अनुसार प्रकट होती हैं, सही सही रूप में प्रकट होती हैं, जैसे कहीं कोई आंधी तूफान आ जाए, तो आंधी तूफान क्यों आया, इसका कारण क्या है, मूल कारण क्या है, तो इसके मूल कारण को हम नहीं जान सकते।
जैसे कहीं अधिक बरसात हो गई तो अधिक बरसात के कारण उस क्षेत्र की जो फसलें हैं वो नष्ट हो गई। वैसे ही कहीं ओलावृष्टि हो गई, ओलावृष्टि होने से जन धन की हानि हुई। तो ये जो क्रियाएं हैं संसार में, जो दैवी आपदाओं के रूप में हमारे हमारे अंदर जो रोगों का के प्रकट होने के भाव से जो भी प्रतिकूलताएं हैं, उनका जो प्रकटीकरण है उसका वो कहीं और से होता है, उसका मूल कारण कोई और है। ये बात हम लोग अपने मन में बिठा नहीं पाते। साधक इस बात को बिठा लेता है कि नहीं, इसमें हमारा कोई वश नहीं है, इसलिए वह शांत रहता है। और हम अपने को संसार की क्रियाओं से जोड़ लेते हैं, संलग्न कर लेते हैं। और जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो शांति प्रतीत होती है, और जैसे प्रतिकूलता आई वैसे अशांति आ जाती है। लेकिन जो साधक है वह परिस्थितियों की प्रतिकूलता और अनुकूलता से उसका कोई संबंध नहीं। वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी शांत है और अनुकूल परिस्थिति में भी वो शांत रहता है, उसमें अशांति का भाव नहीं है। क्योंकि जो परिस्थितियां प्रतिकूल या अनुकूल हैं, उनकी जो उत्पत्ति होती है वह कहीं और से होती है, वह हमारे बस में नहीं है। तो अब दूसरी बात, परमात्मा से संलग्नता होना और संसार से संलग्नता होना। तो संसार से अगर आपकी संलग्नता जिस मात्रा में है उसी मात्रा में शांति रहेगी, और परमात्मा से संलग्नता जिस मात्रा में है उसी मात्रा में शांति रहेगी। अशांति की शून्यता तभी आती है, अशांति तभी शून्य होती है जब हम पूरी तरह से परमात्मा के साथ हो जाते हैं, श्री भगवान की सानिध्यता ले लेते हैं। श्री भगवान की सानिध्यता लेने पर तत्काल शांति मिलती है कि जो कुछ है वो परमात्मा ही का है और उसकी व्यवस्था के अनुसार हम चल रहे हैं और कुछ इस जगत में है नहीं। जब ये भाव प्रबल हो जाता है तो मनुष्य के अंदर शांति प्रकट हो जाती है, और शांति तब तक प्रकट नहीं होती जब तक हमारी संसार के विषयों से संलग्नता रहती है। तो आइए हम सभी परमात्मा से अपनी संलग्नता बनाएं और पूर्ण शांति की ओर बढ़ें, शांत भाव से, जहाँ पर अशांति की शून्यता हो। और ये तभी संभव है जब हमारी परमात्मा से संलग्नता या संयोग होगा, वो नित्य होगा। तो दैवी संपदा को जो प्राप्त पुरुष है वह संसार के विषयों को अपने से संबंधित नहीं मानता, परमात्मिक विषयों को अपने संबंधित मानता है। संसार में जो कुछ हो रहा है तो उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता।